बोलो जय श्री राम। जी हाँ, आ चुकी फाइनली इतने इंतज़ार के बाद आदि पुरुष हो गई है रिलीज़ और काफ़ी भीड़, काफ़ी हाउसफुल तहलका मच गया फर्स्ट शो में। और कह दूँ काफ़ी दिनों के बाद आई है 3 घंटे की ये मूवी। तो चलिए करते हैं इस मूवी का रिव्यू शुरू। लेकिन इसी बीच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मूवी के दीवाने विद शशि, जहाँ होती हैं फिल्मों की दीवानगी। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। मूवी की स्टोरी हम सभी को पता है, एपिक रामायण के ऊपर में ये बनाई गई है। कुछ नया तो नहीं है स्टोरी पे, जैसे कि हम सभी को पता है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट किया है हमारे डायरेक्टर ओम राउत ने। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़े स्केल में रावण को दिखाया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा निर्दयी, मायावी, शक्तिशाली कुछ एक्स्ट्रा पावर दिखा दिया गया है। ये एक छोटा सा ट्विस्ट दिया गया है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट हाफ की मूवी की, तो फर्स्ट हाफ में आपको भर भर के इमोशन और ड्रामा देखने मिलता है जो कि रामायण में है। और ये एक इमोशनल ट्रीट भी होगा हमारे ऑडियंस को काफ़ी दिनों के बाद। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ में सिवाय एक्शन के आपको कुछ एक्स्ट्रा और देखने नहीं मिलेगा। अब मैं अगर बात करूं मूवी के गाने की, तो गाने को बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन किया है। मूवी के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है, ऑसम है, बांधे रखता है, आपको इंटरेस्ट आता है उस म्यूजिक से। आप सही बोलूँ तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ओम राउत ने डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन मूवी का अच्छा है, काफ़ी बड़े स्केल पे डायरेक्शन को किया गया है, दिखता है और मज़ा भी आता है। ठीक उसी तरह जैसे राधे श्याम का डायरेक्शन बड़े स्केल पे किया था, बड़े विजुअल इफेक्ट्स के साथ, ठीक उसी तरह से ये किया है। अब अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ इमोशंस, सेकेंड हाफ में सिर्फ एक्शन, सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले को और भी इंटरेस्टिंग करा जा सकता था, जो कि नहीं किया है। अब मैं बात करूं यहाँ पर जो कि हमें फर्स्ट टीजर से देखने मिला, और मूवी में भी उसकी कमी बिल्कुल भी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ VFX की। VFX नहीं अप टू द मार्क है, क्योंकि जिस तरह से VFX हमने देखे हैं, अब अगर मैं कहना ये गलत नहीं होगा, 2011 में आई थी रावण, शाहरुख खान रेड चिलीज के बैनर पे। उसमें जो VFX उस समय जो था और इस मूवी का अगर आप कंपेयर करोगे ना, फार बेटर है, फार बेटर रावण थी। यहाँ पर बहुत काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर एक ग्राउंड बनाया रहता है, जहाँ पर मोर रहते हैं, जब वो गाना होता है जय सिया राम वाला, वहाँ पर वो सीन सही नहीं लगा। लग रहा है कि वो पूरी फेक है। अगर जो ऑडियंस देखती है ना, जो उनको रियलिटी पसंद है, उनको ये विजुअल पसंद नहीं आएगा। तीसरी बात, अब अगर मैं बोलूँ, और एक पानी के अंदर में जब वो ओम वाला चीज़ करते हैं, लास्ट में जब क्लाइमैक्स का जब सीन आता है, तब भी विजुअल इफेक्ट्स ठीक नहीं दिखे हैं। और साथ में रावण का जो VFX है वो भी कुछ खास नहीं लगा है। तो सबसे डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो इस मूवी में लगा, जो खली है, वो सिर्फ और सिर्फ VFX की। अदरवाइज मूवी बिल्कुल अच्छी है, देखने लायक है, आपको एक विजुअल ट्रीट भी मिलेगा, देखने लायक है। अब मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रभास की। दमदार एक्टिंग तो है, क्योंकि उनके पास है एक आवाज़, वो आवाज़ उनकी नहीं, शरद केलकर की है। जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था बाहुबली में, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने मिलता है। हालांकि कुछ जगह में उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल ज़ीरो लगे हैं। सीता मैया के रोल पे, यानी कि जानकी का जो किरदार कर रही हैं कृति सैनन, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है। कहना गलत नहीं होगा, परफेक्ट लगी हैं फॉर दिस रोल कृति सैनन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हनुमान का रोल किया है, उनका रोल बहुत अच्छा है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सैफ अली खान की, तो उनकी एक्टिंग ढीली पड़ गई है कृति सैनन एंड प्रभास के सामने। हालांकि उनकी एक्टिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए थी। रावण के किरदार में कुछ ओवर एक्टिंग्स दिखा दिए गए हैं। हालांकि ये विजुअल इफेक्ट का भी इफेक्ट हो सकता है,
तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर डायलॉग्स की। डायलॉग्स इस मूवी के जान है यार, पूरे रोंगटे खड़े कर दिए, इतने सुंदर, बहुत मज़ा आया डायलॉग सुन के, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग और गजब के लगे हैं इस मूवी का डायलॉग। तो अगर मैं ओवरऑल इस मूवी का बात करूं तो मूवी वन टाइम वॉचेबल बिल्कुल है, और मूवी का जो एंड है वो एंड भी रामायण के जैसे ही दिखाया गया है। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं रेटिंग के हिसाब से, मैं इस मूवी को देता हूं 3.5 स्टार। 1.5 स्टार कटे हैं सिर्फ और सिर्फ VFX के लिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज़ इसी तरह से प्यार देते रहिए। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।